हाँ तो दोस्तों फिर से आज का एक नया ब्लॉग। तो हमारे पास ये फिएस्टा गाड़ी आई थी बजुनिया कार केयर में। हमारे सब्सक्राइबर थे जिनने हमारी वीडियो देखी थी, तो इनको काम पसंद आया तो हमारे पास ये गाड़ी लेके आए हैं। तो इसमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी जो कस्टमर हमारे पास लेके आए हैं, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम थी कि गाड़ी में जब गाड़ी 1-2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, गाड़ी में एसी कंप्रेसर का इसका वीक हो चुका है। 2 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर में गाड़ी का एसी कंप्रेसर वीक हो जाता है। गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल गई है, उसके बाद क्या एसी कंप्रेसर में कार बना चुका है। इसमें क्या क्या चेंज करेंगे आप बिना बकवास के आपको बताते हैं, आ जाओ। इसमें हम चेंज करेंगे एसी कंडेंसर और एसी कूलिंग कॉइल और एसी कंप्रेसर और लाइन भी क्लीन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो बने रहे, आपको लास्ट तक पूरी जानकारी दूंगा इसमें कैसे क्या काम करना है और कैसे क्लीन करना है और कैसे खोलना है और कैसे फिट करना है। तो जैसे कि हमारा अभी फिटिंग खुल चुकी है, इसमें हमारा कंडेंसर खुल चुका है। अब इसमें कार्बन आ चुका है, आपको दिखाते हैं, जिसके कारण एसी कूलिंग नहीं करती। तो ये कार्बन के कारण गाड़ी का कंप्रेसर वीक हो चुका है, दिखाते हैं आपको। इसके अंदर बिल्कुल कार्बन आ चुका है, दिखाते हैं आपको। इसके अंदर बिल्कुल कार बना को दिख रहा है अंदर कंडीशन कैसी हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है गाड़ी का, इसके कारण क्या गाड़ी का एसी कूलिंग करना बंद हो जाती है। ये अंदर बिल्कुल कार बना चुकी है, तो अब इसको भी चेंज करेंगे और बाकी कंप्रेसर भी खुलता है, उसके बाद इसकी पूरी जानकारी देते हैं आपको खुलने के बाद। अब इसकी लाइन वगैरह सब खुल चुकी है बढ़िया तरीके से। अब इसका डैशबोर्ड ओपन करते हैं, डैशबोर्ड कैसे ओपन करना आपको बताते हैं, बने रहे वीडियो में। बोल्ट खोल दिया है, इसकी कंडीशन देख सकते हो किस हद तक इसमें कार्बन है, आपको दिखाता हूँ। देख लो कार्बन की कंडीशन कैसे निकल रही है इसके अंदर। ये भी हम रिप्लेस करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, आपको दिखाते हैं। और न्यू पार्ट इसमें क्या क्या लेंगे हम। ये पार्ट चेंज करना जरूरी है, वरना आपका कंप्रेसर, आप ये पुराना पार्ट साफ करके लगा देंगे तो क्या आपका कंप्रेसर जो भी आपने लगाया है न्यू पार्ट वो भी आपका खराब हो सकता है। तो इसको हम चेंज करेंगे, आपको बताते हैं सर कंप्रेसर में कितना कार्बन, आपको बताते हैं कंप्रेसर किस कारण वीक हुआ और आपको ये भी बताते हैं। कंप्रेसर तो 1-2 लाख किलोमीटर में जैसे भी वीक हो, 1-1.5 लाख किलोमीटर में वीक हो जाता है, तो वैसे भी चेंज तो करेंगे। कार्बन कितना आएगा ये दिखाते हैं आपको, कार्बन के कारण ये खराब हुआ पूरा एसी। तो अब हम इसका करते हैं डैशबोर्ड ओपन। तो जैसे कि बताना चाहता हूँ, उसका डैशबोर्ड हम लेंगे पूरा कंप्लीट बाहर। ये पूरा पूरा कंप्लीट टुकड़े टुकड़े में नहीं लेंगे। टुकड़े टुकड़े में लेने में क्या होता है, मतलब टुकड़े टुकड़े खोलने में, फिटिंग में खोलने में होता है कि बहुत सी चीज़ें डैमेज हो जाती है। तो उसमें क्या टाइम भी लगता है और डैमेज होता है, उसका नुकसान भी होता है और मतलब मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, टाइम भी बहुत लग जाता है। तो उसके कारण हम क्या खोलेंगे, पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड बाहर लेंगे इसका। तो हमारा टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम होगी और नुकसान भी हमारा बचेगा। तो नुकसान होने से अच्छा हम पूरा कंप्लीट बाहर लेंगे। तो आपको बता दें कि कंप्लीट बाहर कैसे लेना है, तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ आपको कि डैशबोर्ड कैसे कंप्लीट बाहर लेना और क्या क्या चीज़ें उसके लिए खोलनी पड़ेगी और कौन कौन से नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे और कौन कौन सी वायरिंग निकालनी पड़ेगी, आपको बताता हूँ। अब खोलते फिटिंग इसकी, तो हम कंप्लीट बाहर लेते हैं, आपको बताते हैं, बने रहो। तो जिसके लिए क्या है, हमें इसका ये कंसोल हटाना पड़ेगा। कंसोल के बिना क्या कंप्लीट बाहर निकलेगा नहीं, कंसोल फंसेगा। तो हम इसका कंसोल हटाएंगे और कुछ वायरिंग आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ से निकालनी है, कौन कौन सी निकालनी है। तो जैसे कि इसमें एक मेन कपलर रहता है, इसको निकालना पड़ता है। इसको निकालना कैसे आपको बताता हूँ मैं। इसमें छोटा सा लॉक दिया है, इसको नीचे प्रेस करना है और ये ओपन हो जाता है, आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये निकल गया, इसको हल्का सा प्रेस करो नीचे इस लॉक को, ये ओपन आ जाता है। आप ये निकाल के दिखाते हैं आपको, ये निकल गया। बहुत ईजी है, कुछ डैमेज करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। हल्का सा लॉक प्रेस करना है और ओपन हो जाएगा। आपको और कपलर दिखाता हूँ कौन कौन से क्या निकालने हैं। इसमें ज़्यादा, इसमें इस गाड़ी में ज़्यादा कपलर नहीं रहते, डैशबोर्ड में कपलर तो रहते हैं पर मेन एक ही वायरिंग दे देते हैं कि ज़्यादा उलझना ना पड़े। तो इसको कपलर निकालना है, दूसरा कपलर बताता हूँ आपको कहाँ से निकालना है। तो इसके डैशबोर्ड ओपन करने के लिए कौन कौन से बोर्ड खोलने हैं अब आपको बताता हूँ। मैं तो वायरिंग का तो आपको बता ही दिया मैंने। इस साइड में एक कवर लगा रहता है, इसमें कुछ सीधा सिंपल ऑप्शन नहीं है कुछ। इसको साइड से ये कवर निकालने के बाद, इसका एक कवर को निकालने के बाद आपको सीधा कुछ नहीं, इसको निकालना है, आराम से निकल जाएगा इस तरीके से। अब ये 10 नंबर के बोल्ट लगे, 1-2, इन दोनों बोल्ट को ओपन करना है। ये बोल्ट इस तरफ भी है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, लेफ्ट को भी दिखाता हूँ आपको कैसे खोलना है। ये बोल्ट इस तरफ भी दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये कवर सेम उस तरफ भी रहता है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी कवर है। इसको भी ओपन करना है बढ़िया तरीके से। ये बोल्ट 2 इधर भी लगे हैं, दिखा सकता हूँ, देखो ये बोल्ट इधर भी लगे। इन बोल्ट खोलने के बाद बाहर भी कुछ बोल्ट है, आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बाहर बोल्ट खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इसका ग्लो बॉक्स निकालते हैं, ग्लो बॉक्स कैसे खोलना आपको बताता हूँ। जरूर ग्लो बॉक्स नहीं, कंसोल कैसे खोलना आपको बताता हूँ। एक बोल्ट इस जगह लगा है जिसमें 7 नंबर की गोटी लगती है, 7 नंबर की गोटी लगती है इसमें, इसको खोलना है। और एक बोल्ट इसके साइड में लगा है, आपको दिखाता हूँ। और भी बोल्ट है, आपको बताता हूँ कौन कौन से और खुलने हैं।
बोल्ट खुल गया है। दूसरा बोल्ट नीचे की दिया है, उसको भी खोल लेते। ये बोल्ट रहते हैं, और भी बोल्ट आपको बताता हूँ कहाँ से खोलना है, दिखाता हूँ आपको मैं। इस कवर को कैसे निकालना आपको बताता हूँ मैं। ये कवर निकलेगा, उसके बिना ही इसके बोल्ट इसके नीचे बोल्ट लगे रहते हैं, आपको दिखाता हूँ। सीधे सिंपल है, यहाँ से कुछ मैंने कवर निकाल दिया था, आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने साइड से पकड़ा था नीचे से, वो खींच दिया, ठीक है। इसमें जो एक दो कपड़े लगे रहते हैं, वो कपड़े निकालने का बताता हूँ आपको, कौन कौन से कपड़े लगे थे। ये कपड़े रहते हैं दो, इनको कपड़े निकालने का कवर आपका हट जाएगा। बाकी ये बोल्ट देख सकते हो, ये बोल्ट लगे हैं सामने नीचे। इनको खोलने के बाद आपका कंसोल बाहर आ जाएगा, फिर आपके नीचे दो तीन और बोल्ट लगे रहते हैं, उसको खोलने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, मतलब डैशबोर्ड फ्री हो जाएगा इस जगह से। बाकी और दो तीन जगह और बोल्ट लगे रहते हैं, आपको बताता हूँ कहाँ से खोलना है। और तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड खोलने के लिए इतनी कुछ फिटिंग खोलनी पड़ती है, जैसे कि इसका पूरा गेट उतारना पड़ता है, इसका एक बोल्ट खोलने के लिए जरा सा इसके अंदर एक बोल्ट दिया है, उसको खोलने के लिए पूरा अपन इसका गेट उतारना पड़ता है। सोचो इतना, मतलब इसमें इतने से जरा सा बोल्ट के लिए पूरा गेट उतारो। तो और भी बोल्ट है इसके, और कहाँ से खोलना है आपको ये बताता हूँ। सारी चीज़ के लिए इतना पूरा फिटिंग खोलना पड़ रहा है, तो आपको और बताता हूँ और कौन कौन से बोल्ट खोलने हैं। एक बोल्ट तो ये खोलना पड़ेगा, गेट उतारना पड़ता है इसके लिए। दूसरा बोल्ट भी उधर का दिखाते हैं, उसको भी, उसके लिए भी गेट उतारना पड़ेगा। ये हमने इसका पूरा काल्टा खोल दिया है। एक बोल्ट खोलने के लिए इसका काल्टा खोलना पड़ता है, बाइफर मोटर खोलना पड़ता है, और नीचे वाला कवर भी खोलना पड़ता है डैशबोर्ड ओपन करने के लिए, जिसके लिए ये बोल्ट रहे। इसको खोलने के लिए आपको पूरा सब हटाना पड़ेगा, काल्टा बाइफर मोटर सब हटाना पड़ेगा आपको। तो अब ये और भी बताता हूँ कि और क्या खोलना है। तो अभी अपने पूरा डैशबोर्ड इसको ओपन कर लिया बढ़िया तरीके से। अब इसका कूलिंग कोई खोलने के लिए सब तामझाम हटाना पड़ेगा। आपको दिखा दे क्या खोलना पड़ेगा, दिखाना क्या, खोल के दिखाएंगे उसको। कूलिंग कॉइल खुल चुकी है, इसके अंदर भी कार्बन आ चुका है, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। देख लो इसके अंदर कार्बन कितना आ चुका है। अब ये डैशबोर्ड इसी के कारण हमने डैशबोर्ड खोला, इसकी कूलिंग कॉइल चेंज करने के लिए। अब इसकी कूलिंग कॉइल जो भी इसका पाइप जो नंबर से निकला उसी नंबर से डालेंगे। अब जो मैंने इसका जो नाम से निकला वही नाम से डालेंगे। जेन1 पाइप डालेंगे। बनने वाले वीडियो में आपको जेन1 पाइप दिखाते हैं क्या क्या आता है, कंप्रेसर और कंडेंसर सब आता है, आपको दिखाते हैं। हमारी फिएस्टा गाड़ी का पूरा सामान आ चुका है। ये कूलिंग कॉइल, जिसको जिसके खोलने के लिए हमने पूरा डैशबोर्ड खोला था। और ये बॉल भी खराब हुआ था, जिसके बताया था मैंने उस टाइम, इसमें क्या नाम है, कार्बन आ रहा था बहुत बाहर, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया है। कूलिंग ऑयल और ये कंडेंसर हमारा ब्रांड न्यू नया आ चुका है। सब पार्ट ओरिजिनल जा रहा है, जो पार्ट निकले थे वही उसी कंपनी के डालने हैं। ये कंप्रेसर हमारा ये भी डाल दिया नया हमने। अब इसकी फाइनल फिटिंग करते हैं, आपको बताते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। फिर हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है, लग चुका है, डैशबोर्ड फिट हो चुका है, हमारा गेट भी लग चुका है। अब आगे की वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें हम कंडेंसर लगाते हैं और कंप्रेसर वगैरह फिट करते हैं और बेल्ट वगैरह लगाते हैं और लाइनें वगैरह लगाते हैं, उसकी वीडियो बताता हूँ आपको मैं। गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है फाइनल। अब आप बताएंगे गाड़ी किस। मेरी गाड़ी का एसी लगभग 3 दिनों से 4 दिनों से खराब पड़ा था। मैंने एक भाई को दिखाया, इसने नया एसी रिप्लेस किया है और क्या झकास कूलिंग कर रहा है, मजा आ गया है। थैंक यू। अरे ऐसा काम करना हो तो भोपाल, होशंगाबाद रोड, गुलाबी नगर, C15 तो नहीं कार्यक्रम